हाय, सो आई एम हेयर विद द डे 3 अपडेट। आई होप आप लोग सबके सब काफ़ी ठीक है। सो कल की वीडियो बनाने के बाद अगर मैं बात करूँ, येस्टरडेज नाइट एंड मॉर्निंग इट वाज नॉट गुड। नींद सही नहीं आई थी मुझे और फीवर 102.5 था मुझे कल रात को, विच वाज टू मच। बॉडी एक बहुत ज़्यादा था। आई ये सारे सिम्टम्स मुझे आज दोपहर तक रहे। इनफैक्ट दोपहर को मैंने डोलो नहीं ली तो मुझे फ़ीवर वापस से हुआ, तो फिर मैंने शाम को सेकंड डोज़ लिया। फ़ीवर नहीं था इसलिए मैंने डोलो अवॉइड करा था, लेकिन लेनी थी मुझे हाफ़, बट सो गया था तो हिम्मत नहीं हुई उठ के डोलो लेने की फिर से। तो आई प्रेफर्ड रेस्टिंग। तो पॉइंट ये है कि ये बुखार और ये कोरोना का जो बॉडी एक होता है, ये आपको इतना तोड़ देता है कि आप अपने बेड पे भी नहीं उठ सकते। और अगर रही बात एक रूम से दूसरे रूम जाने की भी, इट इज़ वेरी टफ़ टू गो टू डिफरेंट रूम एज़ वेल। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आपको अपनी एनर्जी स्टोर करनी होती है और कहीं पे भी वेस्ट नहीं करनी होती। सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए आप उस एनर्जी को यूज़ करें। एक और चीज़ हुई मेरे साथ जो कि सही नहीं थी। मुझे वॉमिटिंग हुई आज सुबह। गैस्ट्रिक थी और एकदम कफ निकला अंदर से थोड़ा सा। थोड़ी सी बर्ब्स निकली, फिर बाद में कफ निकला और वो बहुत सॉरी ब्लैक कफ था, एकदम जैसे जमा हुआ होता है। तो आई थिंक अच्छा हुआ निकल गया वो, बट आई वॉज़ नॉट हैप्पी विद दैट और थोड़ा सा हालत टाइट हो गई थी मेरी वो चीज़ होने के बाद। ऑक्सीजन का जो लेवल था वो 95, 96, 95 के आसपास ही था, विच इज़ ओके, बट कल के मुकाबले कम था। और क्या कहते हैं, कल तक मेरे को ऑक्सीजन लेवल 97, 98 था और आज 95 था, तो कम हुआ। तो ये दो चीज़ें जो हुई मेरे साथ डिफरेंट, एक वॉमिटिंग की और दूसरी ऑक्सीजन लेवल डाउन होने की। तो आई प्रेफर टू गो एंड मीट डॉक्टर, जो मैं शाम को मिल के आया। थोड़ी दवाइयाँ उसने चेंज करी हैं, विच आई शुड टेल यू। अभी तक जो दवाइयाँ ले रहा था वो मैं डॉक्सी, डोलो और जिंकोविट, लिम्सी और फेबी फ्लू का 800 mg एक समय पे, और आइवरमेक्टिन थी जो दिन में एक बार लेनी है 3 तक। तो ये दवाइयाँ मैं ले रहा था। उसने मुझे एक दो दवाइयाँ एक्स्ट्रा लिखी हैं, एक तो कुछ चेंज करी हैं, जैसे जैक डी कर दी उन्होंने जिंकोविट की जगह। जैक डी एक ज़्यादा अच्छी मुझे दवाई लगी। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अ, इसके अंदर जिंक बहुत अच्छा है और इसके अंदर विटामिन डी भी है, सोडियम भी है। सो थोड़ा मुझे सही लगा। आई एम श्योर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। प्लस डॉक्टर ने एक दवाई और भी दी है जो खून पतला करती है, जैसे कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेटर रहता है और ऑक्सीजन का लेवल हर जगह अच्छी ढंग से फ्लो होता है। तो आई फेल्ट इट बेटर कि एक बार चला गया दिखाने के लिए तो सही है। वॉमिटिंग हुई तो ही हैज़ स्टार्टेड, मतलब वॉमिटिंग हुई तो उन्होंने कहा ऐसे कुछ वरी की बात नहीं है, ये कफिंग और ये कफ जो होता है ये निकलता है, तो विच इज़ गुड अगर आपका निकल गया तो। थ्रोट मेरा अभी भी सही नहीं है, ऑल्दो आई हैव डन गागल्स, आई हैव टेकन स्टीम। मॉन्टेयर एलसी शुरू कर दी उन्होंने, तो आई थिंक मॉन्टेयर एलसी इन्फेक्शंस के लिए बेटर रहती है, तो वो भी चीज़ उसमें करेंगे। और बाकी अगर मैं बात करूँ सेकंड हाफ आज की, फीवर था मुझे। अभी तो आई डोंट थिंक अभी नहीं है। बॉडी एक थोड़ा कम हुआ है मुझे कंपैरेटिवली, जो अभी तक बहुत ज़्यादा था। देखा जाए तो मुझे टोटल आज मेरा 5वां दिन है एक तरीके से, लेकिन मैं मेडिकेशंस के डे काउंट कर रहा हूँ, तो मेडिकेशन के हिसाब से थर्ड डे है, क्योंकि कोविड टेस्ट जो कराया था उस दिन और उसके पहले के 2 दिन थोड़े से टिपिकल थे जब मुझे सारे सिम्टम्स आने शुरू हुए थे। सो मेडिकेशन को ही मैं काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि आगे भी जो रेस्ट लेना है, जो आइसोलेशन में रहना है और जो एक्सरसाइजेज नहीं करनी, तो वो सारे मैं इसी हिसाब से काउंट करूँगा। मेडिकेशंस 4 दिन की लिख के दी डॉक्टर ने आज, तो मुझे आज सेकंड डे है, तो 4 डेज़ की और है, तो 6 डेज़ की हो जाएगी, विच इज़ मिनिमम यू शुड टेक फॉर कोविड थिंग। ऑक्सीमीटर ज़रूर नापना ज़रूरी इंपॉर्टेंट बताया, तो ऑक्सीमीटर तो होना चाहिए ज़रूरी। अगर नहीं है किसी के पास तो घर में वैसे भी लेके रखें, बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो जाती है वो। और हाँ, एक और दवाई दी उन्होंने मुझे, मेरे को डोलो की जगह उन्होंने मुझे एक हाइफनैक पी दी है।
ये इसमें पैरासीटामोल भी है और इसमें एक्लोफेनेक, हाँ आई थिंक ये बॉडी एक के लिए है, विच इज़ गुड। आई थिंक बॉडी एक है तो ये दवाई शायद ज़्यादा बेटर रहेगी, तो आई एम क्वाइट रिलीव्ड आफ्टर मीटिंग डॉक्टर। डॉक्टर मैंने बताया कि मैं फेबी फ्लू भी ले रहा था, उन्होंने बोला है कि वो तो फिर अब आप मिनिमम 5 डेज़ का आप कोर्स ज़रूर करिए, 800 mg रात को, 800 mg सुबह। फेबी फ्लू थोड़ी एक्सपेंसिव मेडिसिन है और ये 400 mg की आती है, तो एक समय पे 2 गोली लेनी होती है, तो सुबह और रात को ऐसे करके मैं 2 गोली ले लेता हूँ, और 5 डेज़ तक लेनी, तो उस हिसाब से मैंने अपने डोजेस बना रखे हैं यहाँ पे रूम में। पानी गर्म लिया है मैंने, गागल नमक और हल्दी के किए हैं, थोड़ा बेटर फील हुआ है, लेकिन हाँ जब सुबह वॉमिटिंग हुई थी तो हालत थोड़ी टाइट हो गई थी एक बार, बट ठीक है, वो मैंने और भी जगह देखा तो काफ़ी लोगों को भी हुआ था, तो विच इज़ फाइन। फीवर आई होप अब धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए, बिकॉज मेरा मेडिकेशन के बाद का डे 3 है आज, तो आई थिंक कल दोपहर तक, कल शाम तक स्टेबल हो जाना चाहिए। आई एम सॉरी मैनी पीपल आर कॉलिंग मी, बट आई एम नॉट एबल टू पिक द कॉल, आई एम जस्ट सेविंग द एनर्जी। जैसा आप देख रहे हैं मैं बहुत लाउडली और बहुत प्रॉपर्ली बात नहीं कर पा रहा हूँ, सीरियसली बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है जब आप बात कर रहे हो तो इस समय, और थ्रोट जब ठीक नहीं है ऊपर से तो और ज़्यादा इशू आ जाते हैं। मॉम डैड को नहीं हुआ है तो वो लोग नीचे हैं, बट प्रिकॉशन बेसिस पे हम उनका एक बार और टेस्ट कराएंगे कल, तो इस बहाने थोड़ा सा प्रॉपर्ली चेकअप हो जाएगा उनका भी। अभी उनको कोई सिम्टम्स भी नहीं है मॉम डैड को। और क्या था, हाँ किसी ने मुझसे पूछा कि ये जो स्कोर आता है RT-PCR का 21 23, जो ये वैल्यू आती है ये कैसे आती है, तो ये एक एक्चुअली मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे कि ये जो DNA होता है, DNA अगर आप देखते हैं तो वो एक स्पायरल बाइंड काइंड ऑफ सिचुएशन में होता है, स्पायरल होता है और उसकी दीवारें होती हैं 2 और बीच में लाइंस होती हैं ना, ऐसे हमारा ह्यूमन DNA होता है। और जो ये कोरोना का जो RNA होता है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग RNA कहते हैं, वो सिंगल वॉल का होता है, मतलब वो घूम स्पायरल तो होता है बट उसकी सिंगल वॉल होती है, तो वो यू नेवर नो वो किस डायरेक्शन में चले जाए और वो किस रूप को ले लेता है। आई थिंक इसलिए सबके सिम्टम्स अलग हैं, मतलब हमारे घर में काफ़ी जगह हैं, काफ़ी जने हैं, सबको अलग अलग सिम्टम्स हैं। अब जैसे आप देखिए, हम लोग आज हम पहली बार सबके सब हॉल में बैठे हैं, वहाँ पे बैठ के हम थोड़ा सा कार्ड वार्ड खेल रहे हैं, और बाकी सबके सिम्टम्स ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे, डिफरेंट सबके अलग अलग डेज है रहे हैं, बट एक दिन का डिफरेंस है, बट फीवर जैसे नहीं है मेरी वाइफ को, मेरी डॉटर को कफिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दे आर परफेक्ट देखा जाए तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, बट स्कोर आया है। तो जो ये जो 21 23 स्कोर आता है, ये कहते हैं कि इतनी बार डाइल्यूट और इतनी बार स्टडी करने के बाद आपका स्कोर आया। समझो आपने जो सैंपल लिया है कब आपके स्पिट का या फिर आपके नेज़ल से जो आपने जो सैंपल लिया है, उसको जब आप चेक करते हैं तो कितने राउंड के बाद आपका टेस्ट जो कोरोना पाया गया है, समझो अगर आपको 20वें बार में पाया गया तो मतलब जल्दी मिल गया, ऐसे करके हायर लिमिट है 35, मतलब 35 तक भी नहीं मिला तो कहते हैं कि आपको कोरोना नहीं है। हो सकता है 36 37 मिल जाए, क्योंकि इतना तो सबकी बॉडी में होगा, बट उसको फिर कोरोना पॉजिटिव नहीं कहते। 35 एवरेज बेंचमार्क इंटरनेशनली ग्लोबली सेट किया गया है। कुछ लोगों को 10-15 में मिल जाता है तो उनको मतलब कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत जल्दी मिल गया सैंपल के अंदर। किसी का 20 है, किसी का 29 है, किसी का 30 है। तो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि आपको बहुत देर बाद कोरोना मिला, मतलब ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है और ज़्यादा फैला हुआ नहीं आपकी बॉडी में, ये कहते हैं इसके बारे में। तो जो ये वैल्यू आती है उसका पर्पस, उसका मतलब ये होता है कि कितने रिपीटेशन के बाद आपका कोरोना पाया गया। और जो HRCT होता है, वो HRCT जितना कम हो उतना अच्छा होता है। 1 2 3 4 5 6 वो ऐसे निकल के आता है HRCT, जो आप मशीन में जाते हैं, मशीन आपको पूरा स्कैन करती है तो वो लंग्स का प्रॉपर पिक्चर देता है। करवाऊंगा मैं वो वाला, अभी आज मेरा डे 3 है मेडिकेशन का, तो मैं कल करवाऊंगा HRCT का पूरा टेस्ट, क्योंकि डे 4 डे 5 में करा लेना चाहिए, आपको एग्जैक्ट पता लग जाता है कि कहाँ खड़े हैं आप और क्या मेडिकेशन में चेंज की ज़रूरत है। होपफुली और कोई सिम्टम्स आएंगे नहीं, लेकिन हाँ बाबा बहुत ज़्यादा रेस्ट करना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेस्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। और आपके कोई भी और सवाल हो और भी कोई गाइडेंस हो और भी कोई सजेशंस हो तो ज़रूर बताइए। एंड हाँ सॉरी इफ़ आई एम नॉट एबल टू पिक अप योर कॉल, प्लीज़ डू कमेंट और प्लीज़ डू मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। आई थिंक मैं थोड़ा सा उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा रिप्लाई करने के। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।